अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ अपडेट देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह का अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज 7 जून है और आज से कतर और नेपाल के बीच में इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन हो गई है। आज से हर मंडे को 2 फ्लाइट कतर से नेपाल जाएगी और 2 फ्लाइट हर मंडे को नेपाल से कतर के लिए फ्लाई करेगी। यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ बता दूँ, वो ये कि नेपाल जाने के बाद काठमांडू में 5 दिन होटल क्वारंटीन ज़रूरी है। ये सबके लिए है, चाहे वैक्सीन लगा हो या न लगा हो, सबको 5 दिन होटल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इससे पहले जो रूल था उसमें अपडेट कर दिया गया है। नेपाल में फ़्लाइट ओपन होने के साथ साथ कतर वीज़ा सेंटर भी ओपन हो चुका है। तो जिन भाइयों का लॉकडाउन की वजह से कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल नहीं हो पाया था, तो अब मेडिकल के लिए दोबारा फिर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। हम बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। कतर एयरवेज़ की तरफ से कहा गया है कि अगले महीने 1 जुलाई से शारजा के लिए फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। डेली एक फ़्लाइट इधर से और वही फ़्लाइट फिर शारजा से कतर के लिए आएगी। फाहिश स्टेशन पर जो भीड़ जमा होती है गाड़ियों के इंस्पेक्शन के लिए, इसके लिए वकूद ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कुछ उपाय निकाले हैं जिससे भीड़ को कम किया जा सकता है, जो कि इस तरह है। इंडस्ट्रियल एरिया में 8 जून से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक फाहिश सेंटर ओपन रहेगा। 9 जून से मिसैमिर और वादिउल बनात सेंटर में वर्किंग आवर को ज़्यादा कर दिया गया है, जिसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट को रिसीव करने का जो प्रोसीजर है इसमें इम्प्रूव किया गया है। वकूद एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इससे आपको बहुत सहूलत मिलेगी। मुआटर में एक नया फाहिश सेंटर बनाया जा रहा है। कतर में 6 जून को कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जो रूल लागू है, इसको वायलेशन करने की वजह से 597 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। 555 लोगों को मास्क न लगाने पर, 2 लोगों को अभी गुंजाइश से ज़्यादा गाड़ी में बैठाने पर अभी सिर्फ 4 आदमी को एक गाड़ी में बैठा सकते हैं, फैमिली को छोड़कर। 38 लोगों ने सोशल डिस्टेंस के रूल को वायलेट किया है। 2 लोगों के पास एतराज़ ऐप नहीं था। कतर में पिछले 24 घंटों में 13,218 लोगों का कोरोना टेस्ट करने के बाद 172 पॉजिटिव केस रिकॉर्ड हुए। 103 लोकल जबकि 69 बाहर से आने वालों में। पिछले 24 घंटों में 344 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। 3 डेथ का केस भी रजिस्टर्ड हुआ है। कतर में अभी तक 26,76,239 कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है, कम से कम 1 डोज। 66.6% एलिजिबल लोगों को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है। 60 साल से ऊपर 93.5% लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, कम से कम 1 डोज, जबकि 86.5% ऐसे लोगों को वैक्सीन का दोनों डोज मिल चुका है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।